हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, कितना एक्यूरेट तरीके से एनालिसिस मेरा वर्क किया है, आप जाके प्रीवियस वीडियो को चेक करना। मैंने आपसे कहा था कि अगर 25,850 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो मैं चला जाऊंगा इसके अंदर, और 25,850 से पहला टारगेट रहेगा 25,950, फिर 26,000 और 26,100 तक हमारा टारगेट रहेगा। और कितना एक्यूरेट तरीके से मार्केट ने भी आज वर्क किया है गाइस। जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, डेफिनेटली सारे टारगेट हिट हुए। इसी के अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्योंकि आज हमने जो है निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं शेयर किया था आपके साथ में, पेपर ट्रेड जो मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। 9:21 पे मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूँ। 58,000 का कॉल, जिसके अंदर मेरा जो बाइंग रेंज था वो था 180 से 190, टारगेट क्या था 250 और 300, यानी कि मोटा मोटा मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट था गाइस 110 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने का था? 150 का स्टॉप लॉस था। इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि 180 190 पे एंट्री बनाए, सिर्फ 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हमने 1:2, आप हिसाब लगा लो, 1:5 1:4 का हमने टारगेट हिट किए। तो कहने की बात ये है कि सारे टारगेट मेरे हिट हुए। इस प्रीमियम का कुछ हाई लगा था मेरे सामने 335, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो कहने की बात ये है कि टारगेट इसी तरह से हिट होते हैं। इसी के साथ आज से लगभग 24 अक्टूबर को, आज से लगभग 4 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे के दिन मैं आपको शेयर करता हूँ एक स्टॉक्स जिसका नाम था हीरो मोटोकॉर्प। आप चेक कर सकते हो, 5,550 का कॉल जो कि 75 पे चल रहा था। इसमें मैंने टारगेट लिखता हूँ 95, 120, 145। अच्छा, ये क्योंकि सुबह सुबह का मैसेज था, आप चेक कर सकते हो, 8:32 का मैसेज था फ्राइडे के सेशन का। उसके बाद मैं ऑडियो भेजता हूँ। इस ऑडियो के अंदर मैं कहता हूँ कि इस प्रीमियम को ना हम लोग खरीदेंगे 60 रुपए के लेवल से। मैंने यहाँ पे 70 पे जो भेजा हूँ, ये तो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था। हमारी जो खरीदारी लेवल था वो 60 रुपए का था, 40 रुपए का था। 40 रुपए का प्रीमियम गाइस, आज इस प्रीमियम ने भी हाई लगा दिया मोटा मोटा। आई थिंक 120 का मेरा जो टारगेट था वो भी आज इसने हिट किया, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो कहने की बात ये है कि एनालिसिस वर्क करता है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आने वाला दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है और हम लोग किस तरह से पैसा बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। सबसे पहले पहली कैंडल का हाई और लो जो मैं हमेशा मार्क करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं लेवल्स की। इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल्स होते हैं गाइस, देखिए, क्योंकि अब जो लेवल था 25,950 का लेवल था, 945 50 का लेवल, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब ये लेवल थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बफर हो गया, बफर ही कहते हैं ना आई थिंक, हाँ। 25,900 का लेवल है ये। इसको 900 का राउंड फिगर लेवल पकड़ लेते हैं, ठीक है। 25,920 का लेवल। तो अब देखो, आप समझने वाली बात क्या है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, और अपसाइड की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। आज निफ्टी अटका कहाँ पे? जो लेवल हमारा था 26,000 का लेवल, एग्जैक्टली वहीं पे जाके आज निफ्टी अटका है। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे निफ्टी अटक रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात अब मैं आपको बता दूं कि एंडिंग की जो कैंडल बनी है ना, यानी कि ये जो दो कैंडल बनी है, ये दो कैंडल बुलिश कैंडल है। इससे पहले एक हैमर कैंडल बनी है, रेड हैमर कैंडल। ये रेड हैमर कैंडल हमें ये बता रही है कि भाई नीचे की तरफ से ना प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग का अंदेशा है पूरा पूरा, कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो सकता है। अब मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गैप अप अगर होगा भी ना तो फ्लैटिश गैप अप हो, यानी कि हल्का फुल्का गैप अप हो जाए, कोई बड़ा गैप अप ना हो जाए। 26,000 का लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए निफ्टी कल के दिन, गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल को ब्रेक करता है ना 26,000 के लेवल को, तो फिर हम लोग पैसा बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन बायर तब पैसा बनाएगा। अगर गैप अप हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट तो फिर हमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा व्यू क्या है, पहला व्यू 26, अगर फ्लैट ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, 26,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो कल के दिन फिर हमें देखने को मिल जाएगा 26,105 का लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत कुछ समझने वाली चीज है कि ये जो 26,105 का लेवल है ना, यहाँ पे बड़ा सेलर जोन है। आप देख लो, बहुत तगड़ी तरीके से गिरावट हुई थी, तो ये एक बार में नहीं इस लेवल को तोड़ पाएगा। ये क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा जरूर, लेकिन जाने के बाद में यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, इसको फिर से नीचे लेके आएगा और फिर ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बनाएगा, फिर से उठेगा।
फिर निकलेगा, यानी कि पहले अटेम्प्ट के अंदर तोड़ना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। ये कैसे चलेगा, ये इस तरीके से एन पैटर्न बनाते हुए चलेगा, ठीक है। और जब तक एन पैटर्न नहीं बनेगा ये टूटेगा नहीं लेवल। तो एन पैटर्न का होना बहुत जरूरी है कल के दिन में, ठीक है। तो आप एन पैटर्न कल ढूंढना। 26,105 अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर निफ्टी वन वे शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि निफ्टी को ऑल टाइम हाई तक लेके चले जाएगी 26,282 के लेवल तक। अपसाइड के लेवल इनविजिबल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, 26,400, 26,600। बात करते हैं डाउन साइड की, कि कल हम लोग डाउन साइड कब जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी यही है। तो देखिए, डाउन साइड जाने के लिए ईएमए सेटअप को भी ऑन कर देता हूँ और आपको बताता हूँ, जब तक 25,900 का लेवल, 920 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, हम लोग डाउन साइड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर 25,920 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा हम लोग टारगेट लेंगे ये वाला लेवल। कौन सा निकल के आ रहा है, 25,800 का लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिक कर देता है, यानी कि 850 का जो लेवल था अब वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 800 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 800 के बाद में 720 का लेवल, ठीक है। नीचे कहाँ तक आ सकता है निफ्टी अगर कल गिरावट होती है तो ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन 25,920, 900 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर 25,800, 25,700, 720 तक निफ्टी आ सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया तो फिर 25,600 के लिए लेवल्स खुल जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है और कई इवन आई थिंक सो 3-4 महीने के बाद मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको अभी दूंगा। देखो, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने ना सबसे पहले ऑल टाइम हाई को टच किया है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी जो चल रहा है अलग ही मौज मस्ती में चल रहा है। जब इसके चार्ट को मैंने स्टडी किया तो पता चला कि बहुत जबरदस्त तरीके से पैटर्न बना हुआ है और कल काम भी हम बैंक निफ्टी के अंदर ही करेंगे। देखो, अब लेवल्स मैंने लगा दिया हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, इम्पोर्टेंट लेवल है ये ट्रेंड लाइन। ये जो चैनल बना हुआ है ना, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन आप भी ये चैनल को बना के रखो, ठीक है। अगर ये चैनल, अभी दिखाता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा सा दिखने में चार्ट क्यों ऐसा हो गया ये। देखो, अभी ये ऑन करता हूँ फिर से। ये देख रहे हो, अपसाइड की तरफ से भी लेवल है, डाउन साइड की तरफ से भी चैनल है। तो ये क्या कर रहा है, ये बाय ऑन डिप कर रहा है। जब अपसाइड की तरफ का जब चैनल को इसने टच किया तो सीधा सीधा नीचे आया, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर जा रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए, यानी कि कल के दिन में ये फिर से ऑल टाइम हाई जा सकता है। पॉसिबल है, पूरा पूरा पॉसिबल है। तो हमारा जो व्यू रहेगा कल के लिए बुलिश व्यू है। और हमारा जो मतलब ट्रेड जिस पे हम करेंगे वो बैंक निफ्टी रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें लेवल्स क्या है। सबसे पहले तो इसने भी ना एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये कैसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूं मैं। जब भी हम लेवल्स लगाते हैं ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे एक सेटअप दिखाई दिया जिसको हम लोग कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। आप देख लो, ये आज की जो कैंडल बनी है एक बुलिश कैंडल है। इससे पहली जो कैंडल थी ये बियरिश कैंडल थी, लेकिन ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, ठीक है। कल के दिन अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, यानी कि मदर कैंडल का हाई का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ में इसका नीचे का जो लेवल है 57,480 का लेवल है। अब समझते हैं डिटेल में लेवल्स को, कि हम लोग जो है पॉजिटिव कब जाएंगे। देखो, एंडिंग की जो 15 मिनट की कैंडल बनी है कितनी खतरनाक कैंडल बनी है, आप देख रहे हो। ये प्रीमियम में चेक कर रहा था गाइस, 100 रुपए का प्रीमियम, आई थिंक 150 गया, 50 पॉइंट का मूव दिया है प्रीमियम ने आखिर के 15 मिनट के अंदर। अब आखिर के 15 मिनट में कौन ही लेता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है कल, पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एंट्री लेंगे। अगर कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी 58,235 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग जा सकते हैं। पहला टारगेट लेंगे 58,400 का, दूसरा टारगेट लेंगे 58,584 का, ठीक है। 58,584 का ये बैंक निफ्टी का अब तक का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ, ये एटीएच है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं गया। इसके ऊपर दो लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ, 3 लेवल जो कि इनविजिबल है, अभी तक गया नहीं है बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है 58,584 का, तो कल के दिन बैंक निफ्टी जो नया एटीएच बनाएगा वो बनाएगा 58,800,
59,000 और 59,250 का लेवल, ठीक है। तो पॉसिबल है कि कल के दिन बैंक निफ्टी बड़ा एकदम पागलों जैसा मूव दे दे और 20 रुपए का प्रीमियम डेफिनेटली कल ताकत रखता है बैंक निफ्टी 200-250 जाने की, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से नजर रखेंगे कल बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की कि क्या पॉसिबल है नीचे आ जाए। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ ग्लोबली सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया और कुछ चीजें खराब हो गई, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम है उसका, ट्रम्प। ट्रम्प अगर रातों रात कुछ उल्टा फुल्टा कर देता है तो फिर खराबी आ सकती है। तो नेगेटिव जाने के लिए भी हमारे पास में लेवल है, ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। अब ट्रेंड लाइन कहाँ से बनते हुए आ रही है, आपको दिखा दिया था, ये चैनल है, ठीक है। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेकडाउन होता है 57,950 का लेवल, 57,950 का लेवल अगर कल के दिन ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग जा सकते हो पुट की तरफ। टारगेट क्या रहेगा, 57,750, 57,600 और लास्ट जो लेवल है 57,480 का लेवल, ठीक है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है डाउन साइड की तरफ, फिर से उठ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि मेरा जो व्यू है पूरा पूरा बुलिश व्यू है कल के लिए, ठीक है। नेगेटिविटी का हम लोग नहीं सोच रहे हैं। बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो जो है 58,100 का कॉल, जिसके अंदर मेरा व्यू है, क्योंकि कॉल का व्यू है हमारा तो कॉल की बात पहले कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीमियम है ना 58,100 का कॉल, इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 250 के लेवल पे लगभग, ठीक है। हम लोग इसके अंदर काम कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है इस रेंज के अंदर 300 और 220 के अंदर, तो अगर ये 300 का लेवल ब्रेकआउट करता है ना तो आप लोग एंट्री ले लेना, ठीक है। क्योंकि 300 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सीधा वन वे जाएगा 400 रुपए का लेवल, ठीक है। यानी कि पहले ही ट्रेड के अंदर हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। 400 के बाद में ये लेवल दिखा देगा 460 का लेवल, ठीक है। तो पहला टारगेट कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है, तो इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। 460 के बाद में सीधा 520 और 600 तक की मूवमेंट इस प्रीमियम के अंदर आ सकती है कल के दिन में। बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट बेस की। अब देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रीमियम किसी भी कारण, चाहे फिर वो प्रीमियम डीके ही क्यों ना, अगर ये प्रीमियम 220 के नीचे निकलता है और यहाँ पे कहीं आता है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ निकलता है ना, तो 220 के ऊपर भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रीमियम नीचे आता है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाके 220 को ब्रेक करेगा तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं। टारगेट 300 400 का टारगेट रहेगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया तो प्रीमियम के पास में आखिरी बेस है 130 का लेवल, 130 से ये प्रीमियम आ सकता है 220 और 300 तक, ठीक है। अगर 120 का ब्रेकडाउन हो गया तो इसको अवॉइड कर देना, फिर पुट की तरफ चला जाना, ठीक है। इस प्रीमियम का हीरो जीरो लेवल है 40 रुपए का, बट वो जब एक्टिवेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर ये इनवैलिड हो गया कॉल का प्रीमियम तो पुट में कैसे काम करेंगे। देखो पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 58,400 का पुट। अब ये प्रीमियम की भी जो क्लोजिंग आई है 260 के लेवल पे, कल के दिन इस प्रीमियम के अंदर ना बहुत जबरदस्त एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है अपसाइड की तरफ से। आप देख लो जबरदस्त तरीके से प्राइस एक्शन के साथ में क्या कर रहा है, ये हायर हाई हायर लो, कुछ ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में गिरता हुआ जा रहा है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है कुछ इस तरह से, अब देखो लेवल कहाँ पे बना है, लेवल बना है 130 पे। अब मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, रुको थोड़ा सा डिटेल में। देखो अगर कल के दिन फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर गया और ये प्रीमियम गल के आ गया यहाँ पे कहीं, कहाँ पे, 130 से, 130 से अगर ये प्रीमियम ऊपर जाता है 220, तो पहले तो हम लोग ये 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन नीचे आके अगर ये अगेन यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा 220 के लेवल को, तो फिर टारगेट दिख जाएगा 300 400 500 600, ठीक है। यानी कि पुट के अंदर भी मूवमेंट मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है। अब ये तो बात हो गई कि अगर फ्लैट ओपन होता है और प्रीमियम गलता है तब की। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और सीधा सीधा मतलब पुट के अंदर मार्केट पहली ही कैंडल रेड बन जाती है तो क्या करें।
तो फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, जो कि लेवल है 300 का। 300 के ऊपर अगर निकला तो सीधा टारगेट देखने को मिलेगा 100 पॉइंट का 400 का। 400 के ऊपर 480, फिर 550, फिर 650 तक की मूवमेंट इस प्रीमियम में हमें देखने को मिल सकती है। इस प्रीमियम का इंपॉर्टेंट जो बेस निकल के आता है वो है 130 का लेवल। 130 के बाद में 80 रुपए का लेवल और 55 रुपए का लेवल इस प्रीमियम का हीरो जीरो लेवल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं निफ्टी के दो प्रीमियम की, कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर निफ्टी के अंदर हम लोग काम करेंगे। देखो, अब जो लोग निफ्टी के अंदर काम करेंगे ना, बहुत जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। सबसे पहले तो निफ्टी का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,900 का कॉल। ट्रेंड लाइन आप लोगों को भी मार्क करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रीमियम का हीरो जीरो लेवल है 40 रुपए। अगर ये 40 रुपए पे हमें मिलता है ना, तो एक बार ये 80 रुपए और 100 रुपए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके 160 रुपए के ऊपर ये निकलता है तो पहला टारगेट 200, 240, 280, 320, वही उसी तरह से लेवल लेंगे जैसे हम 40-40 पॉइंट पे बुक करते हैं। किसी ने सोचा है कि मैं 40 पॉइंट पे ही आपको बुक क्यों करवाता हूँ, क्यों मैं 40 पॉइंट से बड़ा टारगेट नहीं देता? अगर किसी को इसका लॉजिक पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और नहीं पता हो तो भी कमेंट करना, मैं देख लूंगा कितने लोग एक्टिवली सुनते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं, अगर ये प्रीमियम ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है और 120 के नीचे निकल जाता है तो इसको अवॉइड कर देंगे, फिर हम लोग पुट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, 80 रुपए का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, घूम सकता है मार्केट। दिख रहा है 80 रुपए के ही लेवल से आज मार्केट ने धूम मचा दिया है। ये आज का चार्ट है, तो कहने की बात ये 80 रुपए का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो कहा कि 120 के नीचे अवॉइड अवॉइड तो नहीं करेंगे, लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 26,150 का पुट। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 160 रुपए के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 200, 240, वही 280 और 330। सेम स्ट्रक्चर होते हैं मेरे प्रीमियम के जो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और वो वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करते। अब देखो, इस प्रीमियम को भी ना एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन कल के दिन रहती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्रीमियम रहता है, तो आप लोग इसमें बैठ सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कर देना। ठीक है, यानी कि फिर ये धड़ल्ले से गिरते हुए 100 रुपए तक आ जाएगा और इसका हीरो जीरो लेवल है 50 रुपए का। 100 के नीचे इसके अंदर जान नहीं बचेगी। 50 रुपए पे एक अटेम्प्ट जरूर करेगा ये, तो कोशिश करेंगे इसको देखने की, पकड़ने की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको परफेक्टली समझ आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।